हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। स्वागत करती हूं आप सभी का 30 मिनट रिवीजन सीरीज में, जिसमें मैं लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 6। यह दंतुरित मुस्कान और फसल। बेटा ध्यान पूर्वक सुनिएगा, क्योंकि हम इन 30 मिनट्स के भीतर इस चैप्टर का कंप्लीट अच्छी तरीके से प्रश्नों का जवाब मैं यहां पर देने वाली हूं। और बहुत अच्छे से एक बार फिर से मैं आपको कहानी भी सुनाने वाली हूं, कथा भी सुनाने वाली हूं कि क्या कवि ने कहा था। कवि है नागार्जुन। तो 30 मिनट के अंदर आपको कविता का भावार्थ भी बता दूंगी, साथ ही साथ उसमें निहित जो कुछ खास क्वेश्चंस हैं उनको भी समझा दूंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। प्रश्न से जाने से पहले मैं बता दूं कि दंतुरित मुस्कान में छोटे से नन्हे से बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है। वहीं पर यह भी बताया है कि वो नन्हे से बच्चे की मुस्कान इतनी प्यारी और इतनी मनमोहक रहती है कि कवि ने तो यह भी कहा कि यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ऐसा लगता है जैसे मृत व्यक्ति को भी जीवित कर दे। ठीक है, उसके साथ ही फसल कविता भी इसी में है। तो फसल कविता के माध्यम से उन्होंने किसानों के हाथों की महिमा का वर्णन किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि फसल क्या है, लाख लाख कोटि कोटि किसानों के हाथों की मेहनत और नदियों का पानी, ये बहुत सारी चीजों का उन्होंने यहां पर उल्लेख किया है। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। मुस्कान के लिए दंतुरित विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? उस मुस्कान को देखकर कवि को क्या लगता है? मुस्कान के लिए दंतुरित विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? उस मुस्कान को देखकर कवि को क्या लगता है? शिशु जब मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान के साथ ही उसके छोटे छोटे नवोदित दांत दिख जाते हैं। कवि के अनुसार शिशु की दंतुरित मुस्कान मृतक समान पुरुष के हृदय में प्राणों का संचार कर प्राणवान बना देती है। अतः मुस्कान के लिए दंतुरित विशेषण का प्रयोग सटीक है। क्या बताया है कि शिशु जब मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान के साथ ही उसके छोटे छोटे दांत रहते हैं वो दिख जाते हैं। कवि के अनुसार शिशु की दंतुरित मुस्कान मृतक के समान पुरुष के हृदय में प्राणों का संचार कर देती है, अर्थात जो कठोर या पत्थर दिल इंसान है ना, उनको भी पिघला देती है, पाषाण हृदय को भी वो पिघला देती है, ये बताया है। अगला प्रश्न है, बच्चे का धूल से सना शरीर भी कवि को कैसा लगता है और क्यों? धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तो इसके माध्यम से वे ये कह रहे हैं नागार्जुन जी कि जब धूल धूसर से लिपटा हुआ बच्चा खेलता रहता है और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कमल का फूल कीचड़ में ना खिलकर उनकी झोपड़ी में खिल रहा हो। तो छोटे से बच्चे की तुलना उन्होंने किससे कर दी? कमल के फूल से। कवि को लगता है कि धूल से सना शिशु कमल है और वह तालाब को छोड़कर उनकी झोपड़ी या घर में आ गया है, क्योंकि धूल दूसरे शिशु कमल जैसा सुंदर लग रहा है। ठीक है, अगला है, बालक का स्पर्श पाकर किन किन प्राकृतिक वस्तुओं में क्या क्या बदलाव कवि ने महसूस किया है? जो भी कौन क्या बदल जाता है जब बच्चे की छोटी मुस्कान देखकर क्या हो जाता है? ऐसा लगा जैसे मृतक में भी जान डाल दी। पत्थर भी पाषाण भी पिघलकर ऐसे छू गया, जिनसे कि हिलने लगे शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल, फूलों से, बांस और बबूल से भी जैसे फूल झड़ने लगे हो। पत्थर भी पिघलकर बिल्कुल मोम की तरह पिघल गया हो। तो इस तरह से कहा है। सुंदर धूल धूसरित शिशु का कोमल स्पर्श पाकर कठोर पत्थर पिघलकर जल बन गया होगा। उसके स्पर्श से बांस या बबूल के कटीले पेड़ों से शेफालिका के फूल झड़ने लग गए होंगे। यहां पर इस कविता में अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। ठीक है, अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग भी मान सकते हैं हम कि इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, बच्चे की मां के विषय में कवि क्या कहते हैं? अगर मां न बनी होती माध्यम आज, मैं न पाता देख मैं न सकता जान तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। ठीक है, तो मां के बारे में कवि यही कहते हैं कि यदि तुम्हारी मां माध्यम नहीं होती तो ना तो मैं तुम्हें देख पाता, ना ही मैं तुम्हें जान पाता, और ना ही इतनी प्यारी सी मनोहारी सी मुस्कान मैं देख पाता। पंच तत्व भी कहा है, मां के स्पर्श को उन्होंने पंच तत्व कहा है। कैसे कि पंचामृत कहा है, पंचामृत। जिस तरह से मां की उंगलियां कराती रही हैं मधुपर्क। ठीक है, ये बताया कि जब तुम अपनी मां की गोद में रहते हो तो तुम्हारा जो चेहरा है या तुम्हारा अपने आप, मतलब तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम्हें किसी बात का कोई डर नहीं। मां के हाथ में वो जादू रहता है कि रोते हुए बच्चे को भी चुप करा सकती है, और किसी भी तरह का आंधी तूफान ही क्यों ना आ जाए, जब बच्चा अपने मां की गोद में रहता है तो वो सबसे अधिक सुरक्षित अपने आप को पाता है। तो पंचामृत कहा है उसने मां की 5 उंगलियों को। कवि ने यह बताया कि जिस प्रकार पंचामृत का भोग लगाने से प्रभु को, जब भगवान को भोग लगाया जाता है तो फिर और किसी भोग की आवश्यकता महसूस नहीं होती, उसी प्रकार से मां के हाथ का जो स्पर्श है वो बच्चे को सब कुछ दे देता है। कवि शिशु की मां के लिए कहता है कि तुम्हारी मां यदि माध्यम ना बनी होती तो अवश्य अपने शिशु को देख नहीं सकता था। कवि बच्चे और उसकी मां को धन्य क्यों कहता है? धन्य तुम्हारी मां, धन्य तुम,
मैं प्रवासी, मैं इतर, मैं अन्य। अब यहाँ पर बेटा कवि ने अपने आप को अन्य भी कहा है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि पिता है जो बहुत दिनों बाद लौटकर आया है। और पिता जैसे कि माँ को तो बच्चा देखता ही है जन्म के साथ ही और सबसे पहले माँ को ही पहचानता है, लेकिन यदि कोई अपरिचित सा व्यक्ति आ जाए, भले ही उसका पिता ही क्यों ना हो, और वो पहली बार उसको देखेगा तो बड़ा ध्यान से देखता है, एक टक एक अपलक झपकाए, बिना बिना पलक झपकाए, अनिमेष, ठीक है, इस तरह से। तो कवि शिशु दर्शन से, शिशु की मधुर मुस्कान से इतना प्रसन्न है कि अपनी प्रसन्नता का कारण माँ और शिशु को बताता है और कहता है कि यदि तुम्हारी मां ना होती तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं होता, मेरी प्रफुल्लता का हेतु ना बनते। मतलब मेरी जो प्रसन्नता है आज तुम्हें देखकर, उसका सबसे बड़ा कारण है कि तुम्हारी माँ, ठीक है। कभी बच्चे और उसकी माँ को धन्य इसलिए कहते हैं कि उसकी मुस्कान देखकर उनको प्रसन्नता मिली, और माँ को धन्यवाद इसलिए कहते हैं कि माध्यम ही है, माँ ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अतः कवि शिशु और शिशु की माँ दोनों को धन्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने स्वयं को इतर और अन्य क्यों कहा है? इतर और अन्य मतलब मैं प्रवासी, मैं इतर, मैं अन्य हूं, कोई अलग ही हूं। क्यों कहा है? हाँ, क्योंकि वो कई दिनों के बाद या जब शिशु का जन्म हुआ या जन्म के साथ ही उन्होंने शिशु को नहीं देखा और ना ही शिशु ने उनको देखा, तो स्वयं को शिशु के लिए इतर कहना कवि का हल्का सा प्रायश्चित करना है कि पिता के दायित्व का निर्वाह न करते हुए कवि अधिकांश प्रवासी रहे हैं। पिता होते हुए भी हमेशा उन्हें घर से बाहर ही रहना पड़ा है और वो उनकी परवरिश या उनकी जिम्मेदारियों को उतने अच्छे से नहीं निभा पाए जैसे कि एक पिता का फर्ज होता है, जिसके कारण नवजात शिशु पितृ स्नेह से वंचित रहा। कि वो ये भी कहना चाहते हैं कि तुम मेरे स्नेह से वंचित रहे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अन्य हूँ, इतर ही हूँ। अतः कवि ने स्वयं को शिशु के लिए इतर या पराया कहा है कि मैं तुम्हारे लिए पराया हूँ। इतर मीन्स होता है पराया, अन्य मीन्स भी कि मैं तुम्हारे लिए कोई अन्य व्यक्ति ही हूँ, ठीक है। अब है अगला प्रश्न, कवि ने स्वयं को अतिथि क्यों कहा? इस अतिथि से तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां कराती रही मां मधुपर्क। तो कवि प्रायः प्रवासी जीवन व्यतीत करते हैं। प्रवासी मतलब एक स्थान से, मतलब अपने गांव से, अपने शहर से, अपने घर से दूर रहकर जीवन यापन के लिए चले जाना या धन कमाने के लिए चले जाना, ठीक है, प्रवास कर जाना, अपने जगह से दूसरी जगह प्रवास कर जाना, ठीक है। वह घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है, ओके। वह अपने घर भी अधिक दिनों तक नहीं ठहरता है, इस कारण कवि ने स्वयं को अतिथि कहा है। मतलब उन्होंने अपने आप की सच्चाई को बयां करते हुए यह कहा है कि मैं तो तुम्हारे लिए अतिथि ही हूं, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति घूमने की है, मैं कवि हूं, मैं लेखक हूं, कभी यहां तो कभी वहां, घुमक्कड़ी प्रवृत्ति है। घुमक्कड़ का एक और पर्यायवाची होता है, इसको याद रखिएगा, यायावर, ठीक है। यायावर भी एक पर्यायवाची है जिसमें घुमक्कड़ का ही अर्थ होता है। तो कवि या लेखक एक स्थान पर तो रुकते नहीं है, वो जगह जगह जाकर अपनी रचना करते हैं, ठीक है। उंगलियां मां की कराती रही हैं मधुपर्क का आशय स्पष्ट कीजिए। तो मधुपर्क जैसे पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल। दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से मिला होता है, यह स्वाद में मीठा होता है। माँ इसमें अपनी उंगली डुबोकर शिशु के मुंह में रख देती है और बच्चा उसे आनंदित होकर चूसता रहता है कि उसको लगता है कि बस अब तो मुझे सब कुछ मिल गया है, ठीक है। इसलिए उन्होंने मधुपर्क, मधु मतलब होता है शहद। अगला है, कवि को बच्चे की मुस्कान कब और भी सुंदर लगने लगती है? कब और भी अच्छा लगने लगता है बच्चा? जब वो उसको तिरछी नजर से देखता है, तिरछी नजर से देखता है और ऐसे एक टक देख लेता रहता है। तो कवि कहता है कि आंख लूं मैं फेर? हाँ, थक गए हो अनिमेष, आंख लूं मैं फेर? कि तुम एक टक मुझे देखे जा रहे हो, थक जाओगे, चलो मैं ही आंखें फेर लेता हूं। तो उस समय जो बच्चे की मुस्कुराहट है वो और भी अधिक प्रिय लगती है कवि को, ठीक है। शिशु प्रवासी मीन्स कवि या पिता को थोड़ा थोड़ा सा पहचानने लगा है, क्योंकि अब वो कई समय से उनके पास है। तो बच्चे के समय जब कोई भी व्यक्ति रहे, ज्यादा समय उनके साथ व्यतीत करोगे बच्चों के साथ, तो वो आपको पहचानने लगेंगे। लेकिन यदि कहीं आप दूर चले गए फिर से कुछ समय के लिए, तो फिर वो भूल भी जाता है। इसलिए वह बीच बीच में कवि को तिरछी दृष्टि से देखता है, तब कवि की आंख उससे मिल जाती है। जैसे आपने कभी अनुभव किया होगा कि छोटे छोटे बच्चे यदि कुछ नया सा देखते हैं तो एकदम ऐसे देखते रहते हैं, कुछ नया सा खिलौना है उसको भी देखते रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यही बताया कि तिरछी दृष्टि से देखता है, तब कवि की आंख उससे मिल जाती है। शिशु अपने नवोदित दांतों से मुस्कुरा उठता है। छोटे छोटे जो दो दांत निकलते हैं, दूध के दांत जिनको कहा जाता है, उनकी मुस्कुराहट देखकर कवि एकदम प्रफुल्लित हो जाता है।
यह मुस्कान कवि को और भी सुंदर लगती है कि देखो तिरछी नजर से देख रहा है, कनखी मार के देख रहा है। कवि ने फसल को नदियों के जल का जादू क्यों कहा है? नदियों के जल के कारण ही सिंचित होकर फसल अस्तित्व में आती है। इस कारण कवि ने फसल को नदियों के जल का जादू कहा है, क्योंकि बारिश का जल हो तब भी वो नदियों में मिल जाएगा। नदियों का जल नहरों के माध्यम से खेतों की सिंचाई करता है, इसलिए उन्होंने कहा है। हाथों के स्पर्श की गरिमा किसे कहा है? किसके हाथों के स्पर्श की गरिमा? किसानों के हाथों की स्पर्श की गरिमा। वेरी गुड, ठीक है। फसल के अस्तित्व में किसानों और मजदूरों के महत्व को दर्शाया गया है। उनके योगदान की सराहना की गई है कि लाखों करोड़ों कृषकों और मजदूरों के हाथों के परिश्रम के कारण ही फसल अस्तित्व में आती है। उनके किए गए परिश्रम को हाथों के स्पर्श की गरिमा बताया है कि लाख लाख, अब आ गया है ये फसल से प्रश्न, ठीक है, कि उनके लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा है फसल, ठीक है, क्योंकि कई किसान अपने जी जान दिन रात एक कर, खून पसीना एक करके फसल को उगाते हैं और लहलहाती फसल को देखकर किसान प्रफुल्लित हो जाते हैं। इसलिए हाथों के स्पर्श की गरिमा, गरिमा मतलब अपनी मर्यादा, अपना अभिमान, गर्व, ठीक है। अगला है, फसल को मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है? क्यों कहा है? अरे कहना ही होगा, क्योंकि मिट्टी जो है, नदियों का पानी, किसानों का परिश्रम, धूप तथा हवा होने के बाद भी मिट्टी के बिना फसल उगाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे नदियों का पानी मिल जाए, चाहे किसानों के हाथों का परिश्रम मिल जाए, या धूप या हवा कुछ भी मिल जाए, लेकिन यदि मिट्टी नहीं है तो फसल नहीं उगा सकते, ठीक है, ये बताया है। इसके अलावा हर फसल के लिए अलग अलग गुण धर्म वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है, इसलिए फसल को मिट्टी का गुणधर्म कहा है। आपने मिट्टी के प्रकार पढ़े होंगे ना, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, जैसे सॉइल रहती है ना तरह तरह की, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी। तो इसी तरह से यहाँ पर हर एक फसल के लिए हर तरह तरह की मिट्टी के प्रकारों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर शिशु की मुस्कान के प्रभाव का वर्णन कीजिए, कि दंतुरित मुस्कान में जो छोटे बच्चे की मुस्कुराहट है वो कैसी है, कैसे कवि ने अपने आप को उस पर न्यौछावर कर दिया। कवि अपने शिशु की मधुर मुस्कान देखता है तो इतना प्रफुल्लित होता है कि उसके उदासीन गंभीर चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि यह मुस्कान तो मृतक में जान फूंक सकती है। यह शिशु तो ऐसा है मानो तालाब को छोड़कर कमल मेरी झोपड़ी में खिल गया है। कवि के निष्ठुर पाषाणवत हृदय में स्नेह की धारा फूट पड़ी है। इस प्रकार कवि के हृदय में अप्रत्याशित परिवर्तन आ गया है। इतनी सुंदर मधुर मुस्कान देखकर, दंतरित मुस्कान देखकर, निश्चल निष्कपट मुस्कान देखकर कवि का हृदय गदगद हो गया। साथ ही एक और प्रश्न और मुझे मस्तिष्क में आया है कि छोटे बच्चे की मुस्कान और बड़े बच्चे की मुस्कान में बहुत अंतर रहता है। बड़े बच्चे नहीं, बड़े व्यक्ति की मुस्कान में बहुत अंतर रहता है। क्या अंतर रहता है? छोटे बच्चे की मुस्कान निष्कपट रहती है, निश्चल रहती है, पवित्र रहती है, जबकि एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान के पीछे कई तरह के षड्यंत्र भी रहते हैं, चालाकी भी रहती है, कभी कटाक्ष भी रहते हैं, कभी किसी का मजाक उड़ाने के उद्देश्य से भी कोई हंसता है, किसी का निम्न या छोटा दिखाने के लिए भी उसका मजाक बनाया जाता है। तो छोटे बच्चे की मुस्कान सिर्फ मुस्कान होती है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान में कई तरह के भाव कटुता छुपी रहती है, ठीक है। तो यहां पर देख लिया ना कि दंतरित मुस्कान। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े अच्छा वही प्रश्न आ गया, बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, बताइए। हाँ, वेरी गुड। बच्चे की मुस्कान निष्कपट, निश्चल, पवित्र और सुंदर सी होती है, मनोहारी होती है, जो सबका मन अपनी तरफ मोह लेती है। बच्चे की मुस्कान में स्वाभाविकता होती है, मतलब एकदम स्वाभाविक, ऐसा नहीं है, दिखावटी नहीं है, बनावटी नहीं है। निश्चलता होती है, सहजता होती है, हृदय की प्रफुल्लता होती है तथा मधुरता होती है। वह स्नेह सिक्त होकर प्रस्फुटित होती है। वहां कुछ भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ बनावट, सब कुछ निश्चलता, स्वाभाविकता, सहजता, हृदय की प्रफुल्लता, सब कुछ होती है। जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान में कृत्रिमता होती है। कृत्रिमता मीन्स दिखावटीपन, आर्टिफिशियल। यस, बड़े व्यक्ति की मुस्कान सच्ची नहीं कह सकते हैं। कौन किस तरीके से हंस रहा है, उस हंसी के पीछे कई उद्देश्य हो सकते हैं, कई कारण हो सकते हैं। मतलब मुस्कान होठों पर बिखेरी जाती है, इस कारण उसमें सहजता नहीं होती, उसमें स्वार्थ की गंध आती है, अपनत्व का अभाव होता है,
अवसर देख व्यक्ति मुस्कुराता है, बड़ों की मुस्कान में उनकी रुचि समाहित होती है। मतलब कि कभी मैंने अभी बताया ना कि कभी किसी का उपहास करने के लिए भी मुस्कुराया जाता है, कभी किसी को छोटा या किसी की उपेक्षा करने के लिए भी मुस्कुराया जाता है, कभी हाँ अरे देखो भाई हंसे जा रहे हैं, मतलब एक सी मुस्कान नहीं है, यहां पर उसी मुस्कान का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? तो कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्न बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। कौन कौन से बिंब? बिंब मतलब क्या होता है? प्रतीक। प्रतीक मतलब क्या होता है? सिंबल्स। ठीक है बेटा। तो बच्चे की मुस्कान इतनी मधुर होती है कि मृतक में भी प्राण फूंक देती है। कौन कौन से उन्होंने बिंब दिए हैं? कौन कौन से प्रतीक? मानो वो मृतक व्यक्ति में भी प्राण जान डाल देगी या प्राण फूंक देगी। दूसरा क्या बताया? बच्चे की मुस्कान देखकर ऐसा लगता है कि कमल का पुष्प तालाब छोड़कर उनकी झोपड़ी में खिल गया हो। अब ये भी बताया, मृतक व्यक्ति में जान डाल देगी। दूसरा, ऐसा लगा कि कमल का पुष्प उनकी झोपड़ी में खिल गया है। पाषाण पिघलकर जल के रूप में बदल गया हो। ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर पिघलकर पानी पानी हो गया हो। ठीक है, ये बताया है। और बबूल और बांस से भी शेफालिका के फूल झड़ने लगो। बांस थे कि बबूल? बच्चे की पवित्र और निश्चल और सुंदर सी मनोहारी मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा है बांस और बबूल में भी फूल झड़ने लगे हों। क्या बांस और बबूल में अच्छे बड़े बड़े लाल गुलाबी फूल फूलते हैं? नहीं, कटीले होते हैं ना। यस, तो उसमें भी जैसे बच्चे की मुस्कान देखकर बांस और बबूल में भी फूल झड़ने लगे हों। इस प्रकार कवि ने बिंबों का प्रयोग करके शिशु की मुस्कान को अति आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया है। अति आकर्षक, ठीक है। अति आकर्षक इसलिए मैंने अभी कहा था कि इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है बेटा? बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है। जहां पर लोक सीमा से बढ़कर बात की जाती है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो जब कभी आपको अतिशयोक्ति अलंकार से रिलेटेड या संबंधित कोई उदाहरण आ जाए तो उसमें देखना कि जो असंभव सा कुछ हो, वो जैसे हनुमान की पूंछ में, या फिर पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं नैनल के जल से पग धोए, या बांस और बबूल के पेड़ से शेफालिका के फूल झड़ने लगे हो, या फिर मृतक व्यक्ति भी जीवित हो रहा हो। ये क्या है? ये अति ही तो है। ये लोक सीमा से बढ़कर ही तो बताया है। ये सब अति आकर्षण उन्होंने प्रस्तुत किया है। अगला है भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पहला है छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात क्या होता है? कमल। ठीक है। और छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल? शिशु की मधुर मुस्कान कवि के अंतःकरण को छू गई है। वह इतना भावुक हो उठा है कि अपनी प्रसन्नता का आभास कर बैठता है। उसे लगता है कि विकसित कमल पुष्प तालाब को छोड़कर उसकी झोपड़ी में खिल गया हो, उसकी मतलब जो घर है उसमें ही खिल गया हो। कवि स्वयं को बबूल और बांस की तरह निष्ठुर हृदय मानता है। यहां पर बांस और बबूल का ही उदाहरण क्यों दिया है? क्योंकि कवि स्वयं को एक कठोर दिल मानता है, जो अपने बच्चे को पितृ का प्रेम नहीं दे सका या पिता का स्नेह नहीं दे सका, उससे दूर रहा, अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहा कि प्रवासी बनकर ही रहता रहा, इतर ही बनकर रहता रहा, अन्य ही बनकर रहा। तो उसने अपने आप को निष्ठुर माना है। ठीक है, कवि ने स्वयं को बबूल और बांस की तरह निष्ठुर हृदय माना है। ऐसा निष्ठुर हृदय कवि शिशु का स्पर्श पाकर सिहर उठता है एकदम, और अपनी प्रसन्नता को देखकर अनुभव करता है कि बबूल और बांस से शेफालिका के पुष्प झरने लगे हों, ऐसा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव हैं, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। मुस्कान, यदि कोई मुस्कुरा रहा है तो वातावरण कैसा होगा? यदि कोई क्रोधित है तो वातावरण कैसा होगा? बताइए। यस, दोनों बिल्कुल विलोम भाव हैं, ऑपोजिट भाव हैं। यदि कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है तो उस तरह का जो माहौल है वो भी बहुत सुंदर हो जाता है, लेकिन इसी के विपरीत यदि कोई व्यक्ति क्रोधित है तो वह माहौल भी एकदम नकारात्मक सा हो जाता है, सब एकदम मतलब बड़ा बुरा लगता है, खिन्न खिन्न सा हो जाता है सब कुछ। मुस्कान की मधुरता में चित्त की प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है। दूसरे व्यक्ति भी स्वाभाविक मुस्कान को देख प्रसन्न हो उठते हैं। मतलब यदि स्वाभाविक आप मुस्कुरा रहे हैं तो दूसरे व्यक्तियों को भी अच्छा लगता है और वे भी मुस्कुराते हैं, जिससे अपनत्व की सहजता प्रकट होती है। परस्पर सामीप्य का अनुभव होता है। परस्पर सामीप्य मतलब एक दूसरे से निकटता होती है। इच्छाओं की अपूर्ण स्थिति में क्रोध की उत्पत्ति होती है। अब जब कभी इच्छाएं नहीं हुई होंगी तो फिर क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, और जब क्रोध उत्पन्न हुआ तो अपनी इच्छाओं को दूसरों से पूर्ण कराने की आशा में निराशा हाथ लगने पर क्रोध का भयावह रूप प्रकट होता है।
इस तरह वातावरण में कड़वाहट भर जाती है, परस्पर भिन्नता बढ़ जाती है, चित्त जो है उद्विग्न हो जाता है, खिन्न उठता है। ठीक है, अगला है कवि के अनुसार फसल क्या है। फसल क्या है? लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा है फसल, मिट्टी का गुणधर्म है फसल, सिमटा संकोच है हवा की थिरकन का। सिमटा संकोच क्यों कहा है? क्योंकि फसल की नींद ना तो बहुत तेज आंधी की आवश्यकता होती है, ना ही यह है कि बिल्कुल गर्म ही हो। आंधी आएगी तो फसल खेतों में बिछ जाती है, यदि गर्माहट आएगी तो फसल जल भी जाती है जब सूखा पड़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर कवि के अनुसार नदियों के पानी का जादू मनुष्यों के श्रम का परिणाम और पानी, मिट्टी, धूप, हवा का मिला जुला रूप फसल है। फसल में मिट्टी के गुणधर्म, सूर्य की किरणों का रूपांतरण और हवा की थिरकन है। ये आपको पता है कि सूर्य का उपस्थिति भी फसल के लिए जरूरी है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट मेक प्लांट्स मेक देयर फूड, ये हम सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है, वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? अब आप बताइए, यहां बिल्कुल मत देखिए, चलिए मैं ही खड़ी हो जाती हूं यहां पर। आप बताइए कि फसल को उपजाने के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? हाँ, किसान के हाथों का स्पर्श, ठीक है, नदियों के पानी का जादू, ठीक है, और धूप, वेरी गुड, हवा, ठीक है, मिट्टी का गुणधर्म हो गया, हो गया, और भी कुछ है क्या? खाद, उर्वरक, इनकी भी आवश्यकता होती है अच्छी फसल के लिए। तो यहां पर नदियों का पानी, कृषकों द्वारा किया गया परिश्रम, विविध मिट्टी के गुण तत्व, सूर्य का प्रकाश, निरंतर बहती हुई हवा, उक्त सभी की उपस्थिति से फसल का अस्तित्व होता है। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? तो यद्यपि फसल नदियों के पानी, प्रकाश, हवा, मिट्टी के तत्वों का परिणाम है, तथापि यह मनुष्यों के हाथों के चमत्कार तथा उनके परिश्रम के परिणाम स्वरूप फलती है। मनुष्य के परिश्रम के बिना फसल अपना रूप ग्रहण नहीं कर सकती। मनुष्य के हाथों के परिश्रम से ही फसल का उगना और फलना फूलना संभव है। इसी कारण कवि ने फसल को मनुष्यों के श्रम की गरिमा और महिमा कहा है। इस प्रकार कवि ने मनुष्य के परिश्रम को विशेष महत्व दिया है कि यदि किसान परिश्रम नहीं करेंगे, यदि किसान अपनी भरसक मेहनत नहीं लगाएंगे, यदि मजदूर मजदूरी करना छोड़ देंगे, तो हम सब का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो जो फसल है, जो किसान दिन रात मेहनत करके फसल को उपजाता है, मजदूर दिन रात काम करते रहते हैं, तब जाकर हम सबका पेट भर पाता है और हम जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने फसल को हाथों का स्पर्श और गरिमा कहा है, और साथ ही साथ महिमा भी कहा है कि ये सब महिमा है। जैसे कहते हैं ना प्रभु की महिमा है, वैसे ही परिश्रम करने वाले किसानों और मजदूरों की भी महिमा है, जिससे हम सबको अन्न प्राप्त होता है। समझ में आया? बहुत ही बेहतरीन। तो आशा करती हूं आपने सुन लिया है कि किस तरह से दंतुरित मुस्कान में छोटे से बच्चे की जादूगर भरी मुस्कान का वर्णन किया है, साथ ही साथ फसल की महत्व का वर्णन किया है। तो इसी तरह से हम हर एक चैप्टर को 30 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अन्य किसी तरह के आपके मन में कोई डाउट्स हो या भ्रम हो या कुछ भी, कोई भी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा हो, तो आप प्लीज कॉमेंट कीजिएगा। मैं जब भी आपके कॉमेंट देखूंगी रिप्लाई अवश्य करूंगी, आपके सभी कॉमेंट्स का या सभी डाउट्स का सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।